बिल्ड कर रहा हूँ जी, कि बजट कैटेगरी की कह सकते हैं आप। इसकी स्पेक्स मैं आपको बताता हूँ। इसमें मदरबोर्ड है जी MSI का B760ME DDR4 वाला, जो कि 2 रैम स्लॉट्स के साथ आता है और सिंगल NVMe की आपको इस पर सपोर्ट मिलती है। प्रोसेसर इसमें इंटेल Core i5 12400 यूज़ कर रहे हैं। ये इंटेल HD ग्राफिक्स के साथ आता है, तो मदरबोर्ड से भी इसका डिस्प्ले आ जाएगा। रैम इसमें हम यूज़ कर रहे हैं ADATA की 32GB 3200 MHz। NVMe SSD हम यूज़ कर रहे हैं ASIC, जो कि 512GB की है। ग्राफिक्स कार्ड है जी MSI का Shadow 2X 5050। हम इस प्रोसेसर के ऊपर 240 mm का लिक्विड कूलर इंस्टॉल कर रहे हैं, विच इज़ थंडर मिस्ट्राल। पावर सप्लाई हम यूज़ करें जी XPG Pylon 750 वाट, जो कि 80+ ब्रॉन्ज की सर्टिफिकेशन के साथ आती है। केस है जी हमारे पास थंडर का सैबर, जिसके फ्रंट पर 3 RGB फैंस मिलते हैं। सबसे पहले मदरबोर्ड प्रिपेयर करते हैं जी। मदरबोर्ड हमारा जी रैप हो चुका है। प्रोसेसर लग गया, NVMe लग गई, रैम लग गई। कार्ड को अनबॉक्स करते हैं। कूलर को अनबॉक्स करते हैं। मदरबोर्ड की आईओ शील्ड इंस्टॉल्ड। अब हमें मदरबोर्ड के स्टैंड ऑफ्स देखने हैं कि उनकी प्लेसिंग क्या है। नॉर्मली जो केस होते हैं उनमें स्टैंड ऑफ लगे होते हैं, और जिन केसेस में नहीं लगे होते उसमें आपको ये एक्स्ट्रा स्टैंड ऑफ्स केसिंग के साथ मिलते हैं। ये कुछ केबल टाइज हैं और ये हमारे स्क्रूज।
अभी हमें 2 स्टैंड ऑफ्स रिक्वायर्ड हैं। स्टैंड ऑफ इंस्टॉल हो गए हैं, एक ये है और एक ये है। अब बारी है मदरबोर्ड की। मदरबोर्ड लॉक इन करने के लिए नॉर्मली ये वाले स्क्रूज यूज़ होते हैं स्टैंडर्ड। कुछ ब्रांड्स डिफरेंट स्क्रूज भी यूज़ करते हैं जैसे कूलर मास्टर और NZXT। हमेशा मदरबोर्ड को कम्प्लीटली लॉक इन करने से पहले आप इस आईओ शील्ड को रीचेक करें कि आपकी जो ये पोर्ट्स हैं ये कंप्लीट विजिबल है या नहीं, क्योंकि सम टाइम ऐसा भी होता है कि आईओ शील्ड की कुछ स्ट्रिप्स रिमेनिंग होती हैं जो कि पोर्ट्स के अंदर चली जाती हैं। हमारी आईओ शील्ड बिल्कुल फिट है, तो अब हम बाकी के स्क्रूज लगा देते हैं। मदरबोर्ड इंस्टॉल हो गया जी। ये फ़ैन्स ARGB भी सपोर्ट करते हैं। इसमें 5 वाट का ये ARGB हेडर है जो कि हमारे मदरबोर्ड में मिसिंग है, तो हम इसे मदरबोर्ड पे कनेक्ट नहीं करेंगे। हम इसे जो है पावर बटन के साथ जो है वो कनेक्ट करेंगे। वैसे हमारे पास जो हम लिक्विड कूलर लगा रहे हैं वो भी ARGB है, तो हम देखते हैं अगर ये केस के फ़ैन्स उसके साथ किसी तरह से सिंक हो सकें तो हम इन फ़ैन्स को AIO के साथ कनेक्ट कर देंगे। एक नीट लुक के लिए आप जितनी भी केबल्स इजीली हाइड कर सकते हैं वो आपको केबल मैनेजमेंट की क्लीन लुक में काफ़ी हेल्प करता है। और जैसे ये फ्रंट पैनल की केबल्स को मैंने फ्रंट पर निकाल लिया। अब इसमें जो केबल्स मुझे सिंक की बैक साइड पे रिक्वायर्ड हैं, मैं बस उतनी लेंथ को सिंक की बैक साइड में रखूँगा और बाकी केबल्स को मैं यहाँ पर टाई कर दूँगा। बस आपने एक चीज़ मेक श्योर करनी है कि जब आप इस फ्रंट पैनल को क्लोज़ करें तो ये केबल्स और कनेक्टर की वजह से कोई प्रॉब्लम ना आए, ना फ्रंट पैनल के कोई लॉक्स डैमेज हो, ना ही आपकी केबल में कोई कट या किसी कनेक्टर पे डैमेज हो। होपफुली हमारा पैनल बिल्कुल इजीली क्लोज़ हो जाएगा। ये रहा जी पैनल, और अब हम इसको क्लोज़ करके देखते हैं। यस, इट्स क्लोज्ड परफेक्टली। अच्छा, अब बारी है फ्रंट पैनल की पोर्ट्स, पावर बटन और ऑडियो जैक की। अच्छा, कुछ केबल जो है हमारी राउंड होती हैं, कुछ फ्लैट होती हैं, तो पीसी के अकॉर्डिंग, उसके मदरबोर्ड के अकॉर्डिंग जो है मैं स्टाइल चूज़ करता हूँ कि मैं किस तरह से इसकी जो फ्रंट पैनल है उसकी कनेक्टिविटी दूंगा। अब जैसे कि तो अभी जो हमारा HD ऑडियो, USB और हमारा फ्रंट पैनल का जो पावर बटन, रीस्टार्ट, HD LED, पावर LED का कनेक्टर है, हम यहाँ पर फ्लैट केबल्स को कनेक्ट करेंगे। अब इसमें सबसे पहले मुझे चाहिए HD ऑडियो, विच इज़ दिस कनेक्टर। आप इनके लॉक्स को मेक श्योर करेंगे। अब जैसे यहाँ पर एक जो पॉइंट है वो क्लोज्ड है, तो मदरबोर्ड पर भी आपको सॉकेट के ऊपर एक पॉइंट मिसिंग नज़र आएगा पिन का, तो आप इससे अलाइन करेंगे और इंसर्ट कर देंगे। नेक्स्ट मुझे रिक्वायर्ड है USB 2.0। अब जो ये 2.0 है इसमें साइड के ऊपर एक एंड ब्लॉक है। इसी तरह आपको USB की पोर्ट के ऊपर एक पिन मिसिंग मिलेगी, आप उसे अलाइन करेंगे और प्लग इन कर देंगे। अब बारी है पावर स्विच, पावर LED प्लस माइनस और HDD प्लस एंड माइनस। अच्छा, नॉर्मली हम यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको किस तरह से कौन सी केबल कहाँ लगेगी। तो हर मदरबोर्ड के ऊपर फैक्ट्री ने जो है ऊपर मेंशन किया होता है। ये जो मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ, यहाँ पे एक पूरा सर्किट मेंशनड है कि कौन सी केबल किस पिन्स के ऊपर लगेगी। नॉर्मली ये हर बोर्ड के ऊपर मेंशन होती है, तो आप वहाँ से पहले टैली करें और देन आप उसे इंस्टॉल कर लें। वैसे हर बोर्ड के ऊपर ये सेम ही डायरेक्शन में
सेम स्पॉट पर होती है, बट कुछ बोर्ड्स में डिफरेंट भी होती है। तो जब भी आप ये प्लग इन करें तो आप मदरबोर्ड के ऊपर दिए हुआ इंस्ट्रक्शन स्पीकर से वेरीफाई कर सकते हैं। अच्छा जी, हमारी ये केबल्स प्लग इन हो गई हैं। जब भी आप टाई करें तो इतना रूम आपने केबल के ऊपर छोड़ देना है कि फ्यूचर में अगर वाइल क्लीनिंग या डायग्नोजिंग के दौरान अगर कोई भी कनेक्टर आपको निकालना पड़े तो वो इजी निकल आए। जैसे ये अभी मैंने यहाँ पर टाई किया है, अब मुझे अगर HD ऑडियो निकालना है तो मैं इजीली इसे निकाल सकता हूँ। ये हर कनेक्टर के साथ आपने कोशिश करनी है कि इतना रूम आपने केबल में छोड़ देना है ताकि फ्यूचर में आप उसे इजीली प्लग इन या प्लग ऑफ कर सकें। ऑल सेट। फ्रंट पैनल हमारा कनेक्ट हो गया। अब बारी है USB 3.0। अच्छा, ये लगाते हुए भी आपको थोड़ी सी एहतियात देनी होती है क्योंकि ये जो पिन्स हैं ये काफ़ी नाजुक होती हैं। तो इस केबल के ऊपर एक ये पॉइंट बना होता है कट आउट, तो आपकी सॉकेट के ऊपर भी ये साइड एम्प्टी होगी। तो आप ये चीज़ अलाइन करेंगे और पुश कर देंगे। फ्रंट हमारा कनेक्ट हो चुका है। अब हम इस साइड से केबल्स को टाई करना शुरू करेंगे। नॉर्मली ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, बट अगर एक बार आप ये कर लेते हैं तो ये आपको काफ़ी हेल्प करता है फ्यूचर में वाइल क्लीनिंग और डायग्नोजिंग। बस कंडीशन ये है कि आपने इसे एक अच्छे तरीके से मैनेज किया हो, हर कनेक्शन को सॉर्ट रखा हो, तभी ये चीज़ आपको बेनिफिट देगी, अदरवाइज़ नहीं। अगर आप सभी केबल्स को एक साथ टाई कर देंगे तो फिर आपको कंप्लीट कनेक्शंस को ओपन करना पड़ेगा। बट अगर आप सॉर्टिंग करते हैं, जो कि मेरी रिकमेंडेशन है कि आप स्टार्ट से ही सॉर्टिंग शुरू कर दें, तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहती है इन फ्यूचर। आप कम टाइज भी यूज़ कर सकते हैं। मुझे पर्सनली ज़रा सिमेट्री पसंद है, इसलिए मैं थोड़ी सी एक्स्ट्रा टाइज यूज़ करता हूँ। जब भी आप केबल को इस तरह से फोल्ड करते हैं तो आपने ये ख्याल रखना कि इसको बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना, बस एक नॉर्मल आप टाई करेंगे। ये है जी हमारा फ्रंट लुक, जो कि मुझे तो नीट लग रहा है। बाकी आप लोग बताइएगा। इस केबल को हमने इसके साथ टाई नहीं किया क्योंकि ये हम AIO के साथ कनेक्ट करेंगे ताकि हमारे जो फैंस हैं वो सेम लाइट दें जो AIO की है। अब बारी है लिक्विड कूलर की। नॉर्मली लिक्विड कूलर इंस्टॉल करने से पहले जो अलाइनमेंट है उसको मेक श्योर करता हूँ कि जो हमारा फैक्ट्री का लोगो है सही डायरेक्शन में नज़र आ रहा है या नहीं। अब जैसे इसकी जो ठीक डायरेक्शन है, ओरिएंटेशन, वो ये है, बट यहाँ पर पाइप्स का बेंड है वो काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। जो डायरेक्शन है उसको चेंज करके भी देख सकते हैं। इस डायरेक्शन में जो पाइप का बेंड है वो ठीक है और दिखने में भी ठीक लगेगा, और जो फैक्ट्री का लोगो है वो भी ठीक ओरिएंटेशन में नज़र आएगा। डायरेक्शन है वो बिल्कुल ठीक है। हम इस ओरिएंटेशन में AIO को इंस्टॉल करेंगे। AIO के ऊपर फैंस जो हैं वो नॉर्मली इन हाइटेड स्क्रूज से लगते हैं। जब भी आप ये स्क्रूज़ लगाते हैं तो आपने ये मेक श्योर करना है कि ये बस एक नॉर्मल जितना हो सकता है आपने उतना टाइट करना है, इसे बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना, अदरवाइज़ ये जो स्क्रू है वो स्लिप हो जाएगा। AIO लगाते हुए मैं कोशिश करता हूँ कि जो इसकी केबल्स हैं इस रेडिएटर और फ़ैन की बैक साइड पर ही मैं केबल टाई से सिक्योर कर दूँ। कुछ AIOs में फ्रंट पर जो पंप है उस पर स्क्रीन्स होती हैं जो कि नॉर्मली कस्टमाइजेबल भी होती हैं और स्टैटिक भी होती हैं, जिसके ऊपर टेम्परेचर्स, यूटिलाइजेशन और CPU कितने गीगाहर्ट्ज़ पर चल रहा है वो शो करते हैं। उसमें एक केबल होती है जो कि आपके मदरबोर्ड के USB पोर्ट के ऊपर लगती है, तो उसमें बैक साइड पर एक केबल जाती है, तो वो फिर नॉर्मली मैं पावर सप्लाई की केबल के साथ टाई करता हूँ। अदरवाइज़ बाकी जो फैंस की केबल्स हैं वो मैं
इसकी बैक साइड पे ही ट्राई करता हूँ। इससे आपको पोर्टेबिलिटी ये मिल जाती है कि फ्यूचर में अगर आपने AIO को चेंज करना है, निकालना है या सर्विस वगैरह करना है, क्लीन करना है, तो आप इजीली इसे जैसे सिंपल जो टॉप के स्क्रूज़ हैं उसे आप ओपन करेंगे, देन आप कनेक्शन प्लग आउट करेंगे और आपका AIO इजीली केसिंग से बाहर आ जाएगा। और जो एक केबल जिसकी मैं बात कर रहा हूँ जो कनेक्टिविटी देती है डिस्प्ले वाले कूलर्स में, उसमें नॉर्मली टाइप C की केबल होती है या एंड्रॉयड केबल होती है, तो वो इजीली रिमूवेबल होती है। आप AIO की बैक साइड से उसको रिमूव करते हैं और आपका AIO इजीली केसिंग से बाहर आ जाता है। मैं इसे फास्ट फॉरवर्ड करने लगा हूँ, बाकी एंड रिजल्ट जो है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। AIO का कनेक्शंस ऑलमोस्ट रेडी है। ये एक RGB कंट्रोलर है जो कि AIO के साथ आता है। इसको हम इनपुट पे कनेक्ट करेंगे और अब हम पंप की जो ब्रैकेट है उसको कनेक्ट करेंगे। ये सॉकेट डिफरेंट इंटेल की जो ओरिएंटेशन हैं उसके मुताबिक आप एडजस्ट कर सकते हैं। अभी हम LGA 1700 लगा रहे हैं, तो हम उसके अकॉर्डिंग इसे सेट कर लेंगे। ये डबल साइडेड टेप है जो कि इस बैक प्लेट को मदरबोर्ड के साथ सिक्योर रखती है। वाइल जब हम इसके स्क्रूज़ को टाइट करते हैं तो ये अपनी जगह पे रहती है। मैंने ये ब्रैकेट अभी लगा कर पहले वेरीफाई कर ली है, सारे पॉइंट्स मेरे ठीक हैं और अब हम इसको सिक्योरली लगा देंगे। सारे पॉइंट्स जो हैं मेरे विजिबल है। अब हम AIO माउंट करेंगे। अभी मैं जस्ट 2 स्क्रूज़ लगा रहा हूँ। पंप को फिट करने के बाद जो है मैं इसके बाकी के स्क्रूज़ लगा दूँगा। मैंने हर केबल में इतना रूम रखा है कि मैं इसको इजीली प्लग इन कर लूँ। अब बारी है AIO पंप लगाने। ये पेस्ट कूलर के साथ ही आती है, मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। मैं हमेशा थर्मल पेस्ट को स्प्रेड करता हूँ। इसका फ़ायदा ये होता है कि एक तो इसमें एयर पॉकेट्स बनने के चांसेस बहुत कम रहते हैं और सेकंड क्वांटिटी भी जो डिज़ायर्ड है वही लगती है, ना ज़्यादा ना कम। जब भी पंप को लगाएं तो रीचेक करें कि आपने कोल्ड प्लेट की सेफ्टी फिल्म उतारी है या नहीं। AIO पंप हमारा फिट हो गया। अब जो केबल हमने ये छोड़ी थी हम इसको AIO के साथ अटैच कर देंगे, जो कि हमारे फ्रंट फैंस की है। और ये हमारा मोलेक्स का एक पावर कनेक्टर है जो इस कंट्रोलर के साथ हमारे AIO के फैंस की लाइट्स को चेंज कर सकता है। बाकी के जो रिमेनिंग स्क्रूज थे रेडिएटर के अब मैं वो इंस्टॉल कर रहा हूँ। हमारा कनेक्शन बिल्कुल परफेक्ट है, केबल्स की लेंथ परफेक्ट है और हमारी जो पंप की ओरिएंटेशन है वो भी बिल्कुल परफेक्ट है। अब बारी है जी पावर सप्लाई की। नॉर्मली मैं पावर सप्लाई इस स्टेज पर ही लगाता हूँ। नॉर्मली PSU को सिक्योर करने के लिए ये वाला स्क्रू यूज़ होता है, ये स्टैंडर्ड है। ये आपके मदरबोर्ड में लगती है। ये 24 पिन ये मदरबोर्ड को पावर देती है, जो कि नॉर्मली इस स्पॉट पर लगती है। ये पावर केबल है तो आपने इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। आपने कम्प्लीटली इसे प्लग इन करने के बाद मेक श्योर करना है कि ये कम्प्लीटली सीटेड। और दूसरा,
आपने कभी भी इसको फुल्ली फोर्सफुली टाइटली टाई नहीं करना। इसके ऊपर भी आप इतना मार्जिन रखेंगे कि फ्यूचर में अगर ये आपको अनप्लग करनी पड़ती है तो आप इजीली इसे अनप्लग कर सकते हैं। इसके बाद ये प्रोसेसर की पावर आती है जी। ये नॉर्मली 8 पिन होती है, या ये 8 पिन और ये स्प्लिट हो जाती है 4+4 में। तो अभी हमें मदरबोर्ड में 8 पिन यूज़ करनी है, तो अभी हम इसमें ये प्लग इन करेंगे। CPU की पावर का जो पॉइंट है वो नॉर्मली इस जगह पर होता है। कुछ बोर्ड्स में ये 2 8 पिन भी होती हैं, तो अगर 2 हैं तो आप 2 इंस्टॉल करेंगे। इस केबल के लिए भी सेम प्रिकॉशंस हैं। हमें एक पावर केबल चाहिए है जीपीयू के लिए। ये नॉर्मली 6x2 होती है, 6 पिन प्लस 2, तो ये भी 8 पिन बनती है। ये सीपीयू के 8 पिन से थोड़ी सी डिफरेंट होती है। भी आप ग्राफिक्स कार्ड को इंस्टॉल करते हैं तो आप स्लॉट की इस लैच को, जो लॉकिंग मैकेनिज़्म पर काम करता है, प्रेस करते हैं तो ये अनलॉक हो गया। आप स्लॉट के ऊपर कार्ड को रख कर और इस साइड से आप इसकी जो बैक स्ट्रिप है उसको मेक श्योर करेंगे कि वो सही से केसिंग के अंदर वाली साइड पर ही सीटेड है, एंड देन आप इसे प्रेस करेंगे। ये लॉक हो गया। ग्राफिक कार्ड को भी सिक्योर करने के लिए नॉर्मली स्टैंडर्ड ये वाला स्क्रू यूज़ होता है। इस स्क्रू को भी हम बस नॉर्मल जितना इजी टाइट हो सकता है उतना टाइट करेंगे। ये 2 स्लॉट कार्ड है, तो इसमें हम 2 स्क्रूज़ की जगह बनी हुई है, तो हम 2 स्क्रूज़ ही इसमें लगाएंगे। इस केबल का भी आपने ख्याल रखना है कि जो इसका ये एंड पॉइंट है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बेंड ना आए। ग्राफिक्स कार्ड हमारा प्रॉपर्ली इंस्टॉल हो गया। बाकी कनेक्शंस भी हम एक बार मेक श्योर करेंगे कि सब कनेक्टर्स हमारे प्रॉपर्ली सीटेड हैं। अब हम इसमें OS इंस्टॉल करते हैं और उसके बाद मैं आपको फाइनल लुक दिखाता हूँ।